नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली जो है वह क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय कहता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो है मंदिर की कला शैली को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो नागर शैली कहलाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दक्षिण भारतीय मंदिर कला की शैली को क्या कहते हैं। तो इसमें जो दक्षिणी भारतीय हैं तो दक्षिणी भारतीय की मंदिरों की कला की शैली को हम क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर जो है वह द्रविड़ शैली कहलाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दक्षिणापथ के वे कौन से मंदिर है। दक्षिणापथ के वे कौन से मंदिर है जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेसर शैली, ठीक है। बेसर शैली जो है जिसमें द्रविड़ और नागर शैलियों का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जावा के किस मंदिर से 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। तो कौन सी मंदिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरोबुदुर मंदिर से, ठीक है। बोरोबुदुर मंदिर से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहते हैं। तो इसका उत्तर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है, ठीक है, प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी को, ठीक है, राजतरंगिणी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो है प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आहत सिक्के कहलाते थे, ठीक है, आहत सिक्के कहलाते थे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्के को अध्ययन को यानी सिक्का का जो अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। भारत में जो है प्रागैतिहासिक खोज की जो है प्रारंभ करने का श्रेय यानी शुरू करने का जो श्रेय है किसे जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, ठीक है। ये जो है भारतीय, ठीक है, प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में, ठीक है, भारत के किस शब्द का प्रयोग किया। चीनी यात्रियों ने, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में जब यात्रा करने लगे, ठीक है, तो उस वृत्तांत में जो है भारत के किस शब्द का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंतु का, ठीक है, इंतु का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरालिपि विद्या कहते हैं, ठीक है, पुरालिपि विद्या कहते हैं। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का जो है, ठीक है, भारतवर्ष नाम जो है, ठीक है, इसका उल्लेख जो है वह किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से हुआ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, कहता है कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास कौन सा, तो सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा V.A. स्मिथ ने। ठीक है, V.A. स्मिथ ने। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, और कब पढ़ा, तो 1837 में। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, नाम भी और साल भी, कौन सा साल में किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, कहता है पौराणिक मान्यता के अनुसार, ठीक है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है, ठीक है, भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैवस्वत मनु। ठीक है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश का उल्लेख है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि वायु पुराण, ध्यान दीजिएगा, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है, तो कौटिल्य है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है, तो कौटिल्य है। तो कहता है कि कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य से जो है अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, ठीक है, उसमें जो है किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्पसूत्र से। ठीक है, कल्पसूत्र से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो मत्स्य पुराण जो वह किस वंश से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, किस वंश संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित ग्रंथ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खरोष्टी लिपि जो है वह किस प्रकार लिखी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नारद स्मृति से किस वंश के विषय में, नारद स्मृति के किस वंश के विषय में जो है जानकारी मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश के। ठीक है, चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक जो है वह कौन सी मानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो पहले वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। शुंग काल का जो मानक ग्रंथ जो है वह किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तक ब्राह्मणी में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मणी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है। पुरालेख विद्या से जो है वह क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है। ठीक है, या माना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन को। ठीक है, बहुत जितना भी क्वेश्चन बता रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेहला नाम से। ठीक है, किस नाम से, तो रेहला नाम से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए